नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम आयुर्वेद और आप में। एक बार फिर डॉक्टर आकांक्षा हमारे साथ हैं। आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि आज वो किस विषय पर हमें बता रही हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यौगिक रहस्य की जो पेट की चर्बी का दुश्मन है, मोटापे का दुश्मन है और आपकी हेल्थ का टॉप सीक्रेट है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कपालभाति के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फैट कटर है। बिल्कुल, कपालभाति को आयुर्वेद में या योगिक साइंस में कफ मेदा विशोषणी के नाम से कहा गया है। कपालभाति जो है वो कफ दोष और मेदा यानी कि आपकी फैट को डिसॉल्व करती है, विशोषणी यानी कि उसका शोषण करती है, उसको एब्सॉर्ब करती है। तो कपालभाति को दुनिया का सबसे बड़ा फैट कटर कहा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कपालभाति आखिर है क्या। कपालभाति एक यौगिक प्राणायाम है जिसमें हम तेजी से सांस बाहर निकालते हैं और सांस खुद ब खुद अंदर चली जाती है, यानी कि एक्सहेलेशन एक्टिवली और इनहेलेशन पैसिवली। इस तरीके से जो प्राणायाम किया जाता है वो कपालभाति कहलाता है। इस क्रिया में होता क्या है, आपकी पेट की मसल्स काम करती हैं और यहीं से शुरू हो जाता है आपका फैट बर्निंग का खेल। कपालभाति के बेनिफिट्स क्या क्या है, कपालभाति किस तरीके से फैट पे वर्क करता है। तो सबसे पहला काम है इसका आपका मेटाबॉलिज्म को सुधारना। कपालभाति में इतनी फैट बर्न होती है जितने की एक जिम में वर्कआउट करने से, सिमिलरली जैसे कि आपका सूर्य नमस्कार में हमने बताया था। दूसरा, ये आपके पेट की जो मसल्स है, क्योंकि आप जितनी सांस बाहर फेंक रहे हैं और इनहेल कर रहे हैं तो पेट की मसल्स पे बहुत ज्यादा वर्कआउट हो रहा है और पेट की चर्बी घटाने में इस तरीके से ये हमारी मदद करता है। तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि पेट में जो मौजूद विसरा है, हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, उनमें ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन अच्छा होकर के वो डिटॉक्सिफाई होते हैं और हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। कपालभाति का डायरेक्ट एक्शन होता है आपकी थायराइड ग्लैंड पे और एंडोक्राइन ग्लैंड पे, तो उसके सिक्रेशंस में सुधार करके भी आपकी वेट का मैनेजमेंट कपालभाति करती है। नेक्स्ट है माइंड और बॉडी बेनिफिट्स। कपालभाति न सिर्फ आपके शरीर की फैट को कम करता है बल्कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स में भी बहुत फायदा पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। तो कपालभाति करने के लिए हमें एक बेहद शांत जगह का चुनाव करना है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके हमें जमीन पर सुखासन या पद्मासन में बैठ जाना है। इसके बाद में हमें एक्टिवली हमारी सांस को बाहर पुश करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारी सांस जो है वो खुद ब खुद अंदर चली जाती है और ये क्रिया हमें कम से कम 50 बार दोहरानी होती है। शुरुआत में इसकी टाइमिंग रखनी होती है हमें 2 मिनट और इसके बाद इसे बढ़ाते बढ़ाते हम 15 मिनट तक कर सकते हैं। जब अपनी टाइमिंग 15 मिनट तक पहुंच जाती है उसके बाद आप महसूस करेंगे कि विद इन 1.5 से 2 महीने में ही आप कम से कम 5 से 7 किलो वजन कम कर सकते हैं अगर सही तरीके से कपालभाति करते हैं। अब ये कपालभाति किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे लोग जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा शरीर से दुबले पतले हैं, बहुत ज्यादा जिनके स्वेटिंग आती है, पित्त जिनमें प्रधान है, ऐसे लोगों को कपालभाति सोच समझकर करनी चाहिए या तो किसी योगिक एक्सपर्ट की सलाह से करनी चाहिए। इसी के साथ साथ प्रेग्नेंट लेडीज को भी कपालभाति किसी योग विशेषज्ञ की सलाह से ही करनी चाहिए। तो कपालभाति कोई जादू नहीं है बल्कि एक बहुत प्राचीन यौगिक साइंस है जिसकी मदद से आप बहुत सारी बीमारियों को, तनाव को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को अलविदा कह सकते हैं। तो यस, जैसे आपने सुना डॉक्टर आकांक्षा ने भी कहा कि कोई भी चीज जो है वो विशेषज्ञ की सलाह से जरूर करें। और पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि कभी कोई दवाई लेनी हो, कोई आसन लेना हो और कोई चीज आपको करनी या नहीं करनी, इसके लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार।